पिछले कुछ समय से, बल्कि स्पेसिफिक रूप से कहें कि 2014 से ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रवादी ताकतें जनता की अदालत में तो जीत रही हैं, लेकिन कानून की अदालत में हार रही हैं। ये धारणा बन रही थी। मैं इसके बारे में कोई तथ्यात्मक बात नहीं कहने जा रहा हूँ। इस धारणा के पीछे तथ्य कितना है, सत्य कितना है, नहीं है, वो बहस का विषय हो सकता है। लेकिन आम धारणा ये बन रही थी कि हमारे देश की अदालतें, ख़ास तौर से सर्वोच्च अदालतें, उनमें जो है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो राष्ट्रवादी ताकतों के या राष्ट्रवादी शक्तियों के उन्नयन के खिलाफ है। और जो भी भारत की संस्कृति को बचाने की बात करेगा, उस दिशा में काम करने की बात करेगा, उसको अदालत के रोड़े का सामना करना पड़ेगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। इससे बार बार लग रहा था कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका और दूसरी तरफ न्यायपालिका, और ये टकराव जो है किसी भी देश में जनतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं होता, उस देश के लिए भी अच्छा नहीं होता, देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं होता, समाज में समरसता स्थापित करने के लिए अच्छा नहीं होता अगर समाज का बहुसंख्यक वर्ग लगातार ये महसूस करे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। जो अन्याय उसने गुलामी के दौरान 1000 साल सहा, वो आज़ादी के बाद भी वो सह रहा है। ये स्थिति जब आती है तो परिवर्तन होता है। याद कीजिए शाहबानो का केस, बड़ा परिवर्तन उससे हुआ। उसके बाद याद कीजिए अयोध्या का मामला। भारत की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन मेरा मानना है आज़ादी के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद हुआ। तो जब इस तरह का टकराव, जब इस तरह की स्थिति आती है, वैसे बदलाव जो है 1977 का भी, उसे भी याद रखा जाना चाहिए, जब संविधान का गला घोंटने की कोशिश हुई, जब अदालत से हारने के बाद अदालत का दमन करने की कोशिश हुई, वो भी दौर देखा है हमने। लेकिन फिर लौटकर आते हैं 2014 और उसके बाद की स्थिति पर। NJAC एक्ट से ये मामला शुरू हुआ, मेरा मानना है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास हुआ। ये रेयर होता है ऐसा कि कोई भी कानून सरकार बनाए, कोई भी विधेयक सरकार लेकर आए संसद में और वो सर्वसम्मति से पास हो जाए। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, मानने से मना कर दिया।